गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, ये किसने सिद्ध किया? तो हम देखेंगे सबसे पहले कि जो आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। ये आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि हमारा डीएनए है। लेकिन डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ये सिद्ध किया किसने? ये यहाँ पर 1952 में दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया, ठीक है, कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। और साइंटिस्ट थे हमारे हर्शे एवं चेस, ठीक है। इन्होंने क्या किया यहाँ पर, इन्होंने जो है जो मटेरियल लिया, इन्होंने क्या किया मटेरियल में अपना एक्सपेरिमेंट के लिए, वो लिया सबसे पहले विषाणु। इसका नाम था T2 बैक्टीरियोफाज, ठीक है। ये जीवाणुभोजी विषाणु था जो बैक्टीरिया को यानी जीवाणु को संक्रमित करता है। दूसरा यहाँ पर इन्होंने लिया ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया यानी कि इश्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। तीसरा इन्होंने कुछ रेडियो एक्टिव लिए। रेडियो एक्टिव जैसे कि सल्फर का लिया इन्होंने आइसोटोप S35, ऐसी फास्फोरस का आइसोटोप लिया P32, ठीक है। अब इन्होंने ये जो लिया आइसोटोप लिए यहाँ पर, तो ये जो S35 है ये प्रोटीन को लेबल करेगा। क्यों करेगा प्रोटीन को लेबल? क्योंकि प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, इसलिए ये उसको लेबल कर देगा। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे डीएनए को जो लेबल करेगा वो P32 करेगा। ये क्यों करेगा लेबल उसको, डीएनए को P32? क्योंकि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये S35 प्रोटीन को लेबल करेगा और P32 डीएनए को लेबल करेगा। ये पक्का आप याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद क्या किया इन्होंने फिर क्या किया, इन दोनों वायरस को अलग अलग लिया, दो वायरस लिया, अलग अलग लिया, अलग अलग ही उनको करके देखा। तो यहाँ पर क्या किया, जब इसको ग्रो कराया, एक मीडियम में ग्रो कराया जिसमें S35 उपस्थित था, ऐसे इस वाले वायरस को एक मीडियम में ग्रो कराया जिसमें P32 रेडियो एक्टिव मौजूद था। जब इसको कराया तो यहां पर आप देखेंगे, जब ग्रो कराया तो यहां इस वाले वायरस में जो इसका जो वायरस की जो प्रोटीन कोट है, जिसको कैप्सिड बोलते हैं, जो कैप्सूल है इसका, ये S35 से जो है लेबल्ड हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको, S35 जो है प्रोटीन को लेबल करेगा, तो इसने जो प्रोटीन कोट है इसको लेबल कर दिया, ठीक। इसी तरीके से जब यहां पर आप देखेंगे, जब हमने इसको ग्रो कराया था इसमें P32 में, तो P32 जो किसको लेबल करेगा, डीएनए को। तो यहां पर इसके डीएनए को इसने लेबल कर दिया, ठीक है। तो यहां पर S35 ने प्रोटीन को लेबल किया और P32 ने डीएनए को लेबल कर दिया, ठीक है। तो यहां पर ये लेबलिंग हो गई इनकी। अब इसके बाद में फिर इन्होंने क्या किया, इन दोनों बैक्टीरिया को सेपरेटली अलग अलग जो है बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट कराया बैक्टीरिया को, ठीक है। तो बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट कराया, बैक्टीरिया को जो संक्रमित कराया, ठीक है, तब यहां पर क्या हुआ कि वायरस जो है ना, इसको वायरस ने क्या किया, संक्रमित किया। तो वायरस की टेंडेंसी होती है कि वायरस जो होता है वो अपना डीएनए जो है उसमें बैक्टीरिया में इंसर्ट करा देता है, और इस तरीके से बैक्टीरिया जो होता है वो क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। और इस स्टेप को हम बोलते हैं यहाँ पर इन्फेक्शन। तो अब क्या हुआ, अभी जो है बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो गया है, वायरस ने उसको इन्फेक्ट कर दिया और अपना डीएनए उसके अंदर इंसर्ट करा दिया है। ये कहलाएगा हमारा इन्फेक्शन प्रोसेस कहलाएगी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अब इसकी ब्लेंडिंग की इन्होंने, ठीक है। ब्लेंडिंग का मतलब ये है कि अब जो यहाँ पर ये वायरस जो यहाँ पर अटैच था इससे, इसकी वॉल से बैक्टीरिया की, अब ब्लेंडिंग करने के बाद में क्या हुआ, इस वायरस की जो कैप्सिड है, जो प्रोटीन का खोल है, उसको अलग किया, सेपरेट किया उसको। तो यहाँ पर जब ब्लेंडिंग की इसकी, तो ये खोल अलग हो गया, ये भी खोल अलग हो गया इससे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने देखा कि यहाँ पर जो खोल है ये S35 से लेबल्ड है, और जो हमारा अंदर इसके डीएनए है ये P32 से लेबल्ड है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला स्टेप आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया इसमें, तो जो भारी मटेरियल था, जो भारी मतलब संक्रमित जीवाणु थे या उसका जो डीएनए था, वो नीचे बैठ गया, और ऊपर ही ऊपर जो तैरने लगा वो हमारा क्या था, प्रोटीन था। तो अब इनका इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखे, इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया यहाँ पर, वो ये ऑब्जर्व किया कि इस वाले केस में देखा इन्होंने, ये वाला जो केस था, इसमें देखा कि जो S35 रेडियो एक्टिव है वो जीवाणु को कोशिका में नहीं मिला हमें बिल्कुल भी, ठीक है। जीवाणु कोशिका में नहीं है, लेकिन S35 जो रेडियो एक्टिव है वो हमें कहाँ मिला है, जो इसका मीडियम है, जो इसका बाहरी मीडियम है, कल्चर मीडियम है इसका, सुपरनेटेंट है, उसमें मिला। इसमें क्या देखा इन्होंने, इसमें ये ऑब्जर्व किया कि जो P32 जो रेडियो एक्टिव था वो जीवाणु के अंदर मिला। अब आप जानते हैं जीवाणु के अंदर है वो, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो डीएनए है हमारा, क्योंकि P32 से लेबल कौन है, डीएनए, वो जीवाणु के अंदर हमें मिला, ठीक है। लेकिन बाहर हमें कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं मिला। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है यहाँ पर कि S35 जीवाणु में नहीं पाया गया, जबकि S35 माध्यम में पाया गया। यहाँ पर क्या P32 जीवाणु कोशिका में नहीं पाया, सॉरी, P32 जीवाणु कोशिका में पाया गया, लेकिन P32 जो सराउंडिंग मीडियम है, जो सुपरनेटेंट है, उसमें नहीं पाया गया। तो यहाँ पर इनका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यही निकला इनका यहाँ पर कि जो मतलब डीएनए था, वो डीएनए बैक्टीरिया के अंदर है। अब ये डीएनए क्या करेगा, बहुत सारी कॉपी बनाएगा अपनी, बहुत सारी कॉपी बनाने के बाद में फिर वो
डीएनए के चारों ओर उसका कैप्सिड बनेगा और इस तरीके से वायरस पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स यहाँ पर बनेंगे और इस सेल को तोड़कर जो है बाहर निकलेंगे। अब जितने भी यहाँ पर ये बाहर निकलेंगे, जितने भी यहाँ पर ये आप कहें वायरस पार्टिकल्स बनेंगे, यहाँ पर ये वायरस पार्टिकल है, बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स बनेंगे। सभी वायरस पार्टिकल्स में ये जो P32 लेबल डीएनए है वो इसमें मौजूद होगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि P32 तो इस वायरस में था, लेकिन इससे जो प्रोजेनी बनी यहाँ पर बहुत सारी, उसमें भी P32 वायरस था। तो ये मतलब जो है ना यहाँ पर सिद्ध होता है कि वो डीएनए जो इसमें था वो अगली पीढ़ी में भी पहुंचा, यानी कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ये इन्होंने यहाँ पर सिद्ध किया एक्सपेरिमेंट में। उससे पहले ये कंफ्यूजन था या ये मतलब ज्ञात नहीं था कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है। कुछ लोग कहते थे मतलब जो प्रोटीन है, कुछ कहते थे आरएनए है, कुछ बोलते थे मतलब जो है डीएनए हो सकता है। लेकिन फिर फाइनली इन्होंने सिद्ध ही कर दिया कि डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। बिल्कुल बात भी सही है, डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। कई प्रमाण मिले हैं इसके बहुत सारे हमारे कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है हमारा। ठीक है, थैंक यू।